अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये तो मेरा रब ही जानता है कि ये आजमाइश है या सजा, मगर जो भी है इस बात का सबूत है कि ये वो वक्त है जबकि इंसानियत का सबूत दरकार है। ये वो वक्त है जब रंगो नस्ल और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये सोचे समझे बगैर के मुतासरीन का ताल्लुक किस सूबे से है, इंसानियत की बुनियाद पर इनकी मदद करनी है और ऐसे मदद करनी है जिसका हुक्म हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर न हो। नाजरीन, इस वक्त जबकि मुल्क के बेशतर इलाके सैलाब से मुतासर हैं, वहाँ लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, इनके प्यारे इनकी नजरों के सामने बह गए हैं, इनके मवेशी और सारी अमलाक ज़ेरे आब आ गई हैं। कल के अमीर आज लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात में सबसे अहम जरूरत यह है कि अगर हम इस आफत से महफूज हैं तो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें और शुक्राने का ये फरीजा इन लोगों की मदद करके करें जो इस आफत का शिकार हैं। किसी की मदद करने के लिए सबसे अहम चीज जो जरूरी है वो एहसास है। अगर आप इनकी तकलीफ को महसूस करेंगे, इसी सूरत में हकीकी मैनू में इनकी मदद के काबिल होंगे। दिखावा या इस ज़ाहरी दुनिया के फायदे के हसूल की बजाय दिलो जान से इनके लिए कुछ ऐसा करें कि जो इनको इस आफत के कुर्ब से बचने में मुआवन हो। जैसा कि पहले भी बयान किया गया है कि इस आफत का शिकार होने वाले अफराद गरीब घरानों के साथ साथ ऐसे घराने भी हैं जो माली तौर पर आसूदा थे मगर इस आफत के सबब अपने घर बार सब गवा बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए इनकी खुददारी सबसे अहम है, लिहाजा आपकी इनको आटे की बोरी देते हुए तस्वीर इनके लिए मर्ग के बराबर हो सकती है। इस वजह से इनकी मुआवनत करने के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की बजाय ये कोशिश करें कि आपकी इस नेकी को आपके दाएं कंधे पर बैठा फरिश्ता लिख ले और ये आपके अमाल नामा के अच्छे अमाल में इजाफे का मौजब बने। नाजरीन, इस आफत का शिकार आप भी हो सकते थे। अगर आप इस आफत से महफूज हैं तो इसका शुक्राना कुर्बानी देकर अदा करें। यह कुर्बानी अपनी सालगिरह की तकरीब की भी हो सकती है, ये कुर्बानी एक हफ्ता गोश्त ना खाने की भी हो सकती है, ये एक नया सूट ना सिलवाने की भी हो सकती है। ऐसी कुर्बानियां दें और इसके पैसे किसी मुसीबत ज़दा को दें ताकि वो अपनी कोई बहुत अहम जरूरत पूरी कर सके। ऐसे हालात में अपना दिल बड़ा करें, बांटना सीखें। अपना घर, अपना खाना, अपना आराम सब कुछ बांटा जा सकता है मगर इसके लिए थोड़ा दिल बड़ा करना होगा। कुछ कम खाना होगा, कुछ कम सोना होगा और ये सब कुछ उन लोगों के लिए करें जिनको इंसानियत के नाते इस वक्त जरूरत है। इनको रहने की जगह दें, अपने खाने में से इनके लिए कुछ खाना निकालें, अपने इजाफी बिस्तर इनको दे दें। यहाँ तक कि अगर बैंक अकाउंट में आपने अपने हज और उम्रे के लिए पैसे जमा कर रखे हैं तो ये भी इस वक्त इनके साथ इस यकीन के साथ बांट दें कि आपका परवरदिगार आपकी नीयत जानता है। नाजरीन, इस वक्त पूरा पाकिस्तान अपने मोबाइल फोन हाथ में लिए सैलाब ज़दगान के मसाइब की तस्वीरें और वीडियोस देख देख कर इनको शेयर करके हमदर्दियां फैला रहे हैं, मगर सवाल यह है कि आप इस तरह से इनकी कोई मदद नहीं कर रहे। इसकी बजाय मोबाइल जेब में डालें और अमली इकदामात के लिए निकलें। अपने हल्का अहबाब को इस्तेमाल करें, इनके लिए जरूरत का सामान जमा करें और किसी न किसी ऐसे खानदान की मदद करें जिसको इसकी जरूरत है। अपने महफूज रहने का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आजमाइश को जल्द अज जल्द खत्म करे और हर तरफ खैर कर दे। आमीन सुम आमीन।